हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज चालू है। अब उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब ये टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्शन ओनली, मतलब इसमें हम लोग अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। एक पहले केस 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 और मोर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज इन 2n-1 बेस। मतलब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें अगर तुमको उठानी है n अलग अलग चीज़ों में से, तो तुम इतने तरीक़ों से उठा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो 2n-1। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, तुम या तो n चीज़ों में से एक ही चीज़ उठाओ क्योंकि एक से ज़्यादा ज़ीरो का केस नहीं आएगा, या तो तुम n चीज़ों में से 2 चीज़ें उठाओ, या तो तुम n चीज़ों में 3 चीज़ें उठाओ, NC1। तो टोटल हो गया ना, मतलब इधर फिक्स नहीं है 5 चीज़ें उठाना है। 5 चीज़ें उठाना रहता अगर तो NC5 होता। इसमें क्या बोला है, टोटल कितने, एक या एक से ज़्यादा। तो एक या एक भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, और लास्ट में पूरी चीज़ें भी तुम उठा सकते हो, NCN। तो ये पूछा है, और हमको पता है कि ये 2n होता अगर इधर NC0 लिखा होता, लेकिन ये नहीं है, तो ये इधर से जाएगा और ये इधर -NC0 हो जाएगा और ये 2n-1 हो जाएगा क्योंकि NC0 क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों, केस 1 ये 2n-1 इस तरह से आया। या तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो उसको कि सामने तुम्हारे n चीज़ें पड़ी हुई हैं, तुम इसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 2 तरीके। इसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, और लास्ट में सबको, लास्ट वाले को भी सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने चाहिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 सब मल्टीप्लाई होके 2 × 2 × 2 होके n टाइम्स तक 2n हो जाएगा। अब इन सब में एक तरीका ये भी था कि एक भी सेलेक्ट ना हो, क्योंकि 2 तरीके में नहीं, एक सेलेक्ट होने वाला तरीका, एक नहीं होने वाला है। तो इन सब में एक एक तरीका वो भी आ गया जो एक भी सेलेक्ट ना हो रहा हो। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 और मोर थिंग्स, तो इसलिए हमको -1 करना पड़ता है। वैसे समझने के लिए ये आसान होता है, ये भी आसान, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें कि सबको मैंने 2 तरीके दे दिया, 2n और -1 क्यों, एक भी सेलेक्ट ना होने का तरीका माइनस करना पड़ा। कि एक तरीका ऐसा रहेगा जिसमें हमने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया, तो कुछ भी नहीं सेलेक्ट करने का तरीका भी होता है, वो एक तरीका होता है। ये हो गया केस 1। अभी देखो बच्चों, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखो, इसमें ना n डिफरेंट थिंग्स थे और इसमें क्या है, n आइडेंटिकल थिंग्स है। और यहाँ 0 का भी दे दिया है, मतलब इधर क्या था, 1 और मोर था, इधर 0 का भी ले लिया। 0 नहीं भी सेलेक्ट करने का तरीका भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बच्चों, n आइडेंटिकल थिंग्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसका फॉर्मूला 2n-1 था और इसका देखो n+1 है। कितना अलग फॉर्मूला है, ये कितनी छोटी वैल्यू है, 2n में कितनी फ़र्क होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों पहली बात समझो कि 1 थिंग इज सेलेक्टेड, अगर मान लो, क्योंकि चीज़ें आइडेंटिकल है, तो n आइडेंटिकल चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करने का तरीका एक ही रहेगा। अजीब बात लग रही है। अगर n डिफरेंट थिंग थे, उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, NC1। ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, n तरीके, उसमें से कोई एक उठाऊंगा तो n तरीके हो जाते हैं, n चीज़ें। तो लेकिन n चीज़ें पूरी की पूरी एक जैसी है, n चीज़ें पूरी की पूरी एक जैसी है, तो तुम ये उठाओ या ये उठाओ या ये उठाओ या ये उठाओ, तुम्हारे हाथ में, तुम कहीं से भी कुछ भी उठाओ, हाथ में तो वही चीज़ दिखने वाली है ना हमेशा। मतलब कोई नया ग्रुप तो नहीं बना, कोई नया सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, पूरी एक जैसी, पूरी हम शक्ल लोगे, तुम किसको भी सेलेक्ट करो, तुमको लगेगा वही सेलेक्ट किया। तो इस तरह से क्या होता है, one thing is selected from n thing, तो n एक ही तरीका होता है। सिमिलरली 2 थिंग अगर सेलेक्ट करते हो, 2 चीज़ अगर सेलेक्ट करते हो, तो इसके कितने तरीके होते हैं, इसका भी कितना तरीका होता है, एक ही होता है। कैसे भी कोई भी 2 उठाओ, तुमको बाद में हाथ में तो वही दिखने वाले, पहले 2 उठाओ, आखिरी 2 उठाओ, पहला और आखिरी मिला के 2 उठाओ, लास्ट में तो हाथ में वही दिखने वाले। तो मालूम क्या पड़ा, एक चीज़ सेलेक्ट करो या 2 चीज़ सेलेक्ट करो या 3 चीज़ सेलेक्ट करो, सबके तरीके कितने हो रहे, एक ही हो रहे। और लास्ट में पूरी चीज़ें सेलेक्ट करो तो उसका तरीका भी क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, पूरे उठा लिया। तो इन सबको ऐड कर दो, तो देखो क्या होने वाला है, n हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस n हो जाएगा। टोटल नंबर तरीके कितने होंगे, n होंगे। अब मैं इधर एक +1 अलग से कर रहा हूँ कि कुछ भी सेलेक्ट ना हुआ, नथिंग इज सेलेक्टेड। अगर कुछ भी सेलेक्ट ना हुआ, क्योंकि देखो हमने शुरू कहाँ से की, 1 थिंग, और हमारे इधर क्या दिया हुआ है, 0 और मोर थिंग, तो 0 के ऊपर 1 2 3 4 0 रह गया था ना, तो नथिंग इज सिलेक्टेड का तरीका एक हो गया।
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि n+1 में याद रखना हमेशा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, लेकिन ये 1 हमेशा स्टैंड करता है फॉर नो सिलेक्शन, कुछ सेलेक्ट ही ना हुआ। और n में क्या आता है, एक सेलेक्ट हुआ या 2 सेलेक्ट हुआ या 3 सेलेक्ट हुआ, पूरा का एडिशन आता है, क्योंकि सबके तरीके एक ही होते हैं। तो है ना, आइडेंटिकल और डिफरेंट में बहुत फ़र्क होता है। डिफरेंट में ये पूरे फॉर्मूलेज वैलिड होते हैं सी वाले, और आइडेंटिकल में फॉर्मूलेज वैलिड नहीं होते, हमको ये यूज़ करना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, अगर तुम 5 आइडेंटिकल चीज़ों को अरेंज 5 आइडेंटिकल चीज़ों का टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा 5+1। तो उसमें अगर तुम 5 भी लोगे तो एक तरीका, उसमें 4 लोगे तो एक तरीका, 3 लोगे तो एक तरीका, 2 लोगे तो एक तरीका, 1 लोगे एक तरीका, और एक कुछ भी ना लोगे तो भी एक तरीका। तो उन सबको ऐड करो, 6 आंसर रहेगा 5+1। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से याद रखो, समझो। अब ये केस 1 पूरा डिफरेंट का था, केस 2 पूरा आइडेंटिकल था, केस 3 दोनों का मिक्सचर है। जैसे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर, 1 और मोर मतलब एटलीस्ट 1 का आ गया, कम से कम एक चाहिए, कम से कम एक लेना है। अब जिसमें ना P जो है अलाइक है, P आइडेंटिकल है, एक जैसे दिखने वाले, Q अलाइक है, एक जैसे दिखने वाले, P अलाइक है, एक जैसे दिखने वाले, Q अलाइक है, एक जैसे दिखने वाले, R अलाइक है, एक जैसे दिखने वाले। लेकिन ये P Q R तीनों अलग अलग दिखने में, लेकिन P जैसे एक P नंबर ऑफ थिंग्स एक जैसे दिखती है, Q नंबर ऑफ थिंग एक जैसे दिखती है, R नंबर ऑफ थिंग्स एक जैसे दिखती है, और S थिंग्स आर डिफरेंट। और S जो चीज़ें पढ़ी है, 10 चीज़ें पढ़ी, वो पूरी अलग अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा इसका? तो बच्चों, क्योंकि n चीज़ें एक जैसी दिखती थी तो उनका टोटल नंबर सिलेक्शन क्या था, n+1 था। तो यहाँ पर P चीज़ें एक जैसी दिखती है, एक टाइप की दिखती है, तो उसका नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, P+1 इनटू, क्योंकि सब डिपेंडेंट है, या तो इसको सेलेक्ट करें या तो इसको सेलेक्ट नहीं करें, टोटल हमको चाहिए, ये इंटू ये Q+1 क्योंकि Q चीज़ें आइडेंटिकल है, इंटू R+1 क्योंकि R चीज़ें आइडेंटिकल है, और क्योंकि S चीज़ें डिफरेंट है ना तो 2s आ गया, क्योंकि S डिफरेंट चीज़ों का 2n आता है। अब -1 क्यों होता, क्योंकि एक भी चीज़ नहीं सेलेक्ट करने का तरीका था और हमको मिनिमम 1 चाहिए। अब क्या हुआ, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए, इसमें ये 1 भी आया, ये 1 भी आया और ये 1 भी आया, और ये सब 1 किस लिए कि नो सिलेक्शन ऑफ P का, ये नो सिलेक्शन ऑफ Q, नो सिलेक्शन ऑफ R, और 2s में भी ऑटोमेटिकली नो सिलेक्शन ऑफ S भी आ गया है, एक भी सेलेक्ट ना होने वाला। क्योंकि हमको अगर एक कम से कम एक सेलेक्ट करने वाला केस लेते हैं तो हमको लिखना पड़ता है 2n-1। ये -1 वो होता है कि एक भी सेलेक्ट ना हो। 2n में एवरीथिंग सेलेक्ट का केस आता है, क्योंकि अगर तुम देखो तो NC0 से लेकर NCN तक जाएगा और वो 2n होता है, तो NC0 नो सिलेक्शन का केस आता है, तो इसके अंदर भी नो सिलेक्शन का केस है। तो अब इनमें से कोई एक चाहिए, तो हमने बोले टोटल नंबर ऑफ चीज़ें कितनी रहेंगी, इनमें से एक केस 1 1 1 और इसका नो सिलेक्शन वाला केस जो है वो माइनस कर दो, -1 कर दिया, तो कम से कम एक तो हाथ में आया। अब वो मुझे पता नहीं P का आया, Q का आया, R का आया कि S का आया, वो पता नहीं है, लेकिन कम से कम उनमें से कोई एक आया। बच्चों ये बात और क्लियर हो जाएगी, अगर एटलीस्ट 1 P, इसी में एटलीस्ट 1 P शुड बी सिलेक्टेड, कम से कम एक P साथ में आया, तो हम P+1 की जगह सिर्फ P लिखते हैं, क्योंकि +1 क्यों था, कुछ नहीं सेलेक्ट हो रहा P का, और Q का कोई टेंशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो Q+1 पूरा आएगा, सेलेक्ट हो या 1 हो या 2 या 3 हो, पूरे Q हो। R+1 सेलेक्ट हो ना हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, पूरे हो, और 2s आ जाए, सेलेक्ट हो या ना हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, और -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम एक P तो तुमने ले लिया ना, तो उधर से अलग से -1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि P तो है पक्का भाई, तो एटलीस्ट वाली बात तो फॉलो कर रहा है, और एटलीस्ट कौन सा चाहिए था हमको, P का ही चाहिए था, इसलिए तरह। अगर तुम इसको ऐसा करो कि हर काइंड का, मतलब P का एक चाहिए, Q का भी एक चाहिए, R का भी एक चाहिए, और S जो डिफरेंट है उनमें से कोई कम से कम एक चाहिए, तो है ना, इधर क्या होगा, P+1 की जगह P आएगा, Q+1 की जगह Q आएगा, R+1 की जगह R आएगा, और 2s-1 ये मल्टीप्लिकेशन में है सब, तो 2s-1 आ जाएगा, सबका एक एक है। तो बच्चा मतलब क्या हुआ, इधर मिनिमम तुम्हारे हाथ में 4 है, कम से कम 4 तुम्हारे हाथ में, इसका एक टाइप का, इस एक टाइप का, इसके एक टाइप का, इसके एक टाइप का, तो 4 हाथ में, 4 से ज़्यादा, और 4 की खास बात क्या है, सब अलग अलग टाइप के हैं, इसके 4 नहीं है, इसका एक ही मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 या 5 या 6 डॉट डॉट जाते थे, P+Q+R+S, वो टोटल नंबर ऑफ चीज़ें हैं, P एक जैसी है, Q एक जैसी, R एक जैसी है, और S भी नंबर ऑफ थिंग्स है जो अलग अलग है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, बस इतना याद रखना है कि इसमें डिफरेंट में तुमको 2n-1 -1 क्यों हुआ, कुछ नहीं सेलेक्ट होने का तरीका हटा दिया,
और n+1 में ये 1 जो रहता कुछ नहीं सेलेक्ट करेगा हर एक, क्योंकि इधर 0 और मोर है। अगर इधर 1 और मोर होता तो ये n ही होता, तो ये 1 में हटा देता। अब इसको कोशिश करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर लेटर फ्रॉम दिस इज सेलेक्टेड। इसमें से तुम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इधर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ए आइडेंटिकल है 4, बी 3 आइडेंटिकल है, सी 2 आइडेंटिकल है, डी एफ अलग अलग है। अब तुम्हें क्या चाहिए, 1 और मोर चाहिए। तो अगर 3 आइडेंटिकल एज है, 4 आइडेंटिकल एज है, तो तुम चारों में से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4+1। मतलब क्या हुआ, 1 क्या है, तुमने ए को सेलेक्ट ही नहीं किया, या तो 4 में क्या क्या आ जाता, तुमने एक ए सेलेक्ट किया, या 2 ए सेलेक्ट किया, 3 ए सेलेक्ट किया, 4 ए सेलेक्ट किया, 1+1+1+1 4 हो गया, और 1 की तुमने एक भी ए सेलेक्ट नहीं की। या तो तुम 3+1 बी में सेलेक्ट करोगे, ये टोटल नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो सी में से भी सेलेक्ट हो सकता है, मतलब ए बी सी तीनों सेलेक्ट नहीं हो गए तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा, मतलब इस तरह से होता है। और ये तीनों अलग अलग है तो ये 2⁻³ हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन इतने होंगे, 4+1 3+1 2+1 और 2⁻³। लेकिन इसमें 1 और मोर का है, तो इन सब में से कम एक हो, क्योंकि 1 इसका और इसका 1 इसका 1, इसके अंदर ऑटोमेटिकली नो सिलेक्शन का केस आता है। ये सब नो सिलेक्शन केस है, वो माइनस करना पड़ेगा, सब में से एक माइनस कर दिया। तो मतलब कम से कम या एक ए या एक बी या एक सी या एक डी ई एफ में से कोई एक तो है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखो 4 एप्पल से 2 बनाना से 2 ऑरेंजेस। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, ए पार्ट है बी पार्ट है, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर लाइक, बी पार्ट है फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट। अगर सेम स्पीसीज के फ्रूट अलग है, मतलब 4A जैसा बिहेव कर रहा है 4 एप्पल, 2B जैसा बिहेव कर रहा है और 2O जैसा बिहेव कर रहा है, सेम एप्पल दिखने में एक जैसे, सेम स्पीसीज, पूरे चारों एप्पल सेम, कोई भी एक उठाओ एक ही बात रहेंगी। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सिलेक्टेड। तो बच्चों क्या हुआ, ये एक ही दिखने वाले हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 4+1, इससे कितने होंगे 2+1, इसकी कितने होंगे 2+1, और कोई डिफरेंट है ही नहीं, ठीक है। तो -1 करेक्ट, क्योंकि कम से कम एक तो चाहिए तुमको, ये चाहिए या ये चाहिए, तो टोटल में से -1 कर दी। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज सिलेक्टेड, हर उसका एक एक आना चाहिए, एक एप्पल आना चाहिए, एक बनाना चाहिए, ऑरेंज आना। तो ये जो नो सिलेक्शन वाला 1 था ना, इसको हटा देंगे, तो ये 4 से 4 रहेगा ×2 और -1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके एक एक तो आ चुके हैं, और सबके अंदर खुद के अंदर से -1 हो चुका है, 2+1 -1, वो केस जो नो सिलेक्शन वाला था हटा चुके हम लोग। तो ये आंसर रहेंगे। अगर एप्पल भी अलग अलग है, चारों एप्पल अलग दिखने वाले, चारों मैंगो अलग, बनाना अलग दिखने वाले दोनों, और दोनों ऑरेंजेस अलग दिखने वाले, तो सब डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन मतलब हमने ये चेंज किया, ए ओ पार्ट और बी पार्ट, क्वेश्चन सेम है। फाइंड नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सिलेक्टेड। इसी क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। इसके लिए फाइंड नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सिलेक्ट, क्योंकि सब अलग अलग है, तो 2⁻4 हो जाएगा, कि एप्पल भी अलग है, 2⁻4 इंटू 2⁻2 इंटू 2⁻2 और टोटल में से -1 कर। 2⁻4 में ये भी आ गया कि एक भी एप्पल सेलेक्ट ना हो, एक भी बनाना सेलेक्ट ना हो, एक भी ऑरेंज सेलेक्ट ना हो। और अगर इस क्वेश्चन को हम उसके लिए सॉल्व करें, नो एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सेलेक्टेड, तो इस क्वेश्चन को अगर हर स्पेसिस का फ्रूट अलग अलग है उसके लिए सॉल्व किए, तो 2⁻4 में ये आ गया कि एक भी सेलेक्ट नहीं भी हो रहा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे कि एक एप्पल तो सेलेक्ट हुआ, फिर 2⁻2 -1 हो जाएगा, 2⁻2 -1 हो जाएगा, तो सबके एक एक सेलेक्ट हुए। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है डिवीजन के बारे में, नंबर ऑफ डिवाइसेस सब फाइंड करने में, तो ये टॉपिक ही यूज़ करके हम उसको समझेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। वैसे इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी है इतने टॉपिक को समझने के लिए। थैंक यू।